दरअसल इनके पास अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना आगे बढ़ने का कोई तरीका है। पूरी तरीके से अशोक गहलोतमय कांग्रेस का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। कांग्रेस सचिन पायलट को दरकिनार करने में लग रही है अशोक गहलोत, और ये गेम में भी यही दिखा रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद पिछले 4-5 दिन पहले भी और आज भी हमें वापस एक मारियो गेम की याद आई जो कभी मोबाइल पर हम खेला करते थे फ्री टाइम में। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों ने इस मारियो गेम की तर्ज पर जो अपना एक एमिनेशन पब्लिक के बीच में जो जारी किया, क्या मानते हैं कि राजस्थान के अब आने वाले दिनों की राजनीति की तस्वीर क्या हो सकती है? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये जो मारियो गेम है इसका बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं इतिहास बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की जो भोंडी नकल अपने बजट में की है, हमने बार बार कहा है कि उससे पहले बीजेपी 12 मार्च, हाँ नहीं, मारियो गेम के पहले मैं बजट पे जा रहा हूँ जी, कि जो बजट पेश किया गया था वो आम आदमी पार्टी के डर के साए में और दिल्ली में जो हमने काम किए उसकी भोंडी नकल करते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अपना बजट पेश किया। दरअसल इनके पास अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना आगे बढ़ने का कोई तरीका है। बजट में नकल करने के बाद अब इनको लगा कि इलेक्शन कैंपेनिंग में आना है तो हमें क्या करना है, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहां भी वो आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं। हमने पंजाब चुनाव में मारियो गेम के तर्ज पर ही एनिमेटेड गेम हमने वहां पे लॉन्च किया था और बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए आज के 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया और हमारी कॉपी करते हुए कांग्रेस ने लॉन्च किया। यानी तो आम आदमी पार्टी की कॉपी बीजेपी ने भी की 5 दिन पहले और अब दोनों को कॉपी करके कांग्रेस ने अपलोड कर दिया। तो मतलब यह है कि हम इनके आदर्श हैं और हमारे पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं मैं आपको कि हमने एक कैंपेनिंग और शुरू किया ट्विटर पर, हैशटैग राजस्थान मांगे बदलाव, और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल कर रही है और उन्होंने भी सेम हैशटैग आज से शुरू कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मौलिकता का इन दोनों पार्टी के पास कोई स्थान नहीं है और कुल मिलाकर के ये हमारे कदम चिन्हों पर चलते हुए सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। अब जहां तक सवाल इसमें जो कंटेंट दिया गया है, तो देखिए इलेक्शन का समय है, हर पार्टी अपना रखेगी, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस में चूंकि उस गेम के अंदर अशोक गहलोत मुख्य किरदार है, तो ये जो मैंने पहले भी कई बार कहा है आपके चैनल पर कि अगले चुनाव में अशोक गहलोत पूरी तरीके से अशोक गहलोतमय कांग्रेस का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि सत्ता संघर्ष बहुत जबरदस्त चल रहा है इस समय, तो वो भी इस गेम के माध्यम से अपने अपने दांव खेलना चाहते हैं और कांग्रेस सचिन पायलट को दरकिनार करने में लग रही है अशोक गहलोत, और ये गेम में भी यही दिखा रहे हैं कि जो कुछ रणनीति है, जो कुछ परिणति है, जो कुछ मैसेज है, वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत का है। तो इस मारियो गेम के माध्यम से, हैशटैग ट्विटर पे जो हमारा नकल किया गया उसके माध्यम से, कुल मिलाकर जनता को समझ जाना चाहिए कि मौलिक कुछ नहीं है दोनों के पास में, ये आम आदमी पार्टी के पद चिन्हों पर चलने नहीं, ठीक है, मौलिक नहीं है, नकल है, वहां तक चलिए मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल बेस पर बात करें राजस्थान में, तो क्या ये माना जाए कि एआईसीसी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी अभी तक जो सचिन पायलट वाली जो कहानी चल रही थी, क्या उसे अलग रखकर यहाँ पर गहलोत को ग्रीन झंडी दे दी गई, ये माना जाए? देखिए, मैं पिछले 6 महीने से लगातार आपसे यही कह रहा हूँ कि जिस तरह का सीन यहाँ बन गया है और अशोक गहलोत लार्जर देन कांग्रेस यहाँ पर है राजस्थान में, उनके आगे ना तो राजस्थान के किसी लीडर की चलती है, ना किसी प्रभारी की चलती है, ना ही केंद्रीय नेतृत्व में सोनिया गांधी राहुल गांधी की चलती है। तो इसलिए चुनाव पूरी तरह अशोक गहलोत के हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, डोटासरा के माध्यम से संगठन उनके हाथ में है और इस चुनाव के अंदर जैसा अशोक गहलोत चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से कैंपेनिंग चलाएंगे। तो ये जो एनिमेटेड गेम जो आया है मारियो, वो भी उस दिशा में एक कदम है।